हरियाणा में रोहतक के रहने वाले विशाल मायना को कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। एनएसयूआई के 6 राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त हुए हैं। जस्ट इंडिया की विशाल मायना से खास बातचीत हुई, आइए आपको दिखाते हैं। कांग्रेस ने एनएसयूआई में 6 महासचिवों की नियुक्ति की है। हरियाणा से विशाल मायना जी का नाम उसमें शामिल है। रोहतक के रहने वाले विशाल मायना जी आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत बधाई आपको नया दायित्व मिलने के लिए। आपने छात्र राजनीति में कदम रखा है, और भी तमाम प्लेटफॉर्म थे राजनीति करने के लिए, तो आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? कांग्रेस एक सबसे इसके अंदर लोकतंत्र है, इसमें हम एक खुले के आवाज़ उठा सकते हैं, आवाज़ रख सकते हैं। एक महात्मा गांधी जी की विचारधारा है इसके अंदर, क्योंकि इस कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताजी हों, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताजी हों, उस कांग्रेस पार्टी को चुनना मेरा एक सौभाग्य है, क्योंकि मैं किसी एक ऐसी पार्टी में नहीं जाना था जहाँ मनोवाद सोच है। क्योंकि आपने देखा हो किसी भी पार्टी में आप जाओगे, उसमें कहीं ना कहीं पहुँचने तक राहुल गांधी जी ने प्लेटफॉर्म खोल दिया है। कोई भी एक साधारण व्यक्ति आपने चुनाव लड़े और उसमें काबिलियत है नेता बनने की, नेता बन सकता है चुनाव लड़के, क्योंकि मैं एक साधारण फिरोनीपल कॉलेज का एनएसयूआई का प्रेसिडेंट था। मुझे मौका मिला प्रदेश में काम करना, सेक्रेटरी बनाया मुझे प्रदेश में। फिर मैंने मैथ की, तो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी का दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मैं उसमें बात पे आना चाहूँगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से दो है देश में, एनएसयूआई एबीवीपी, हमेशा छात्र संघ की जो चुनाव होती है टक्कर होती है। आपने भी जो देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसमें भी आपने चुनाव फाइल किया है। क्या एक्सपीरियंस रहा, कहाँ लूज कर दिया? मेरी जो वाकई मेरे ख्याल से जो मेरी सोच है, कहीं ना कहीं हमने कांग्रेस पार्टी ने उन्होंने एक नेगेटिव मॉल बनाया। FIUP नाम का एक कोर्स था, ग्रेजुएशन 4 साल की हुई थी, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है मैं उस कारण में क्लिक कर गया, क्योंकि सेंटर में हमारी गवर्नमेंट और 4 साल की हम ग्रेजुएशन करते हैं, कोई भी छात्र का हम कहीं ना कहीं वो मतलब नहीं हम समझा पाए जहाँ मैंने लिख किया। और मात्र मैं इतनी वोटों से भी नहीं आ रहा, मैं 19,000 वोट लेके छात्रों का नेतृत्व आज भी करता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या बात है, पूरे देश में जहाँ भी यूनिवर्सिटी कुछ बात में उठाता हूँ। नहीं, नेचुरली बड़ा वोट बैंक आपके साथ जुड़ा हुआ, तो आपको उनके हितों की ख्याल भी रखना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली हरियाणा जो है दिल्ली का बिल्कुल नज़दीक वाला स्टेट है। हमारा मूवमेंट भी है, उससे छात्र हो चाहे ये हो। तो आपकी जो राजनीति कांग्रेस में फ्यूचर क्या मान के चल रहे हैं? फ्यूचर में मैं तो अभी यही मानना है कि संगठन हम जितने भी नए लोगों को हम जोड़ें, नए छात्रों को जोड़ें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में एनएसयूआई एक ऐसी चीज़ है जहाँ से भी हम यूथ कांग्रेस के अंदर आपने अब तक देखा होगा कि एनएसयूआई के पूरे देश के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी में कोई छोड़ के गया है, एनएसयूआई एक ऐसा संगठन है जिसके अंदर आज तक कोई भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ के नहीं गया है। क्योंकि एनएसयूआई ने अशोक गहलोत जी को गए, हमारे केसुवेल जो महासचिव है, हमारे केसी वेणुगोपाल जी हैं, जितने भी बड़े नेता हैं वो एनएसयूआई से ही गए। अशोक तंवर भी तो मेरे ख्याल से इसी के लिए, हाँ, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अपने एनएसयूआई की जो कांग्रेस की। लेकिन उनका तो एक्सपीरियंस बहुत बेटर रहा है, उनको तो बहुत दिक्कत से पता नहीं, वो तो एक आपस के मतभेद थे उसके बारे में, क्योंकि वो कुछ था उनका, उसके बारे में मैं इतना जानता भी नहीं हूँ, ना मैं उसके बारे में बोलना चाहता। कहीं ना कहीं उनकी कुछ विचारधारा कुछ अलग हुई, कुछ चेंज हुई, उसके बारे में मैं तो एक मायना जी एक है कि चूँकि राजनीति बिना चुनाव के कुछ नहीं होती, तो आपको फ्यूचर के लिए कौन सी विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं, कौन सा इलाका आप चुन रहे हैं जहाँ लोगों की सेवा करके आगे राजनीति में कदम बढ़ाएं? जो भी संगठन के सीनियर नेता है हरियाणा के अंदर जितने भी हैं, चाहे वो चौधरी सिंह हुड्डा जी हों, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हों, मुझे जहाँ भी वो मौका देंगे मैं जरूर चुनाव लड़ने की कोशिश करूँगा। पहले मेरा यही है कि संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कि संगठन की कमियाँ क्या है, छात्रों की आवाज़ कैसे उठाई जाए। आज छात्रों को पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। यूजीसी का हमारा फंड था, वो 8,500 करोड़ था, आज वो 6,000 करोड़ खड़ा कर दिया है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नई से नई खोली जा रही है, जिस यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग भी नहीं बनी, आपको पता होगा जियो यूनिवर्सिटी, उसको आपने यूनिवर्सिटी ऑफ एविडेंस में डाल के खड़ा कर दिया। क्या आप खाली जमीन यूनिवर्सिटी पा सकते थे? लेकिन पहले जो मेन मुद्दे हैं उस मुद्दों पर मैं काम करूँगा। अगर संगठन ने मौका दिया, हाँ जरूर, हाँ मैं चुनाव लूँगा। हरियाणा में छात्र संघ को लेकर जो अपने शुरू से चुनाव कराया था, उसका आपका क्या कहना है? छात्र संघ में सीधी सी बात है, आज के टाइम में पूरे हरियाणा के अंदर, तो पूरे देश के अंदर BC RSS की बिठा दी गई, टीचर की संघ बिठा दी गई, तो इन्होंने इंटरनली चुनाव कराया। आप जो चुनाव पूरे देश में जिस पर होते हैं, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में होता है, जैसे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में होता है, वो
वैसे चुनाव हो तो हम एनएसयूआई यहाँ पे हर एक यूनिवर्सिटी में भारी मतों से जीतेगी, क्योंकि लोग जुड़ना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं टीचरों को, बच्चों को लालच दे कि हम आपके अटेंडेंस बढ़ा देंगे। इंटरनली चुनाव का किसी कोई फायदा नहीं है, ना कोई चुनाव का फायदा है। ये भी हमारा मुद्दा रहा है। मैंने खुद उत्तर प्रदेश के, मैं पंजाब का इंचार्ज था, हमने पंजाब के सीएम साहब से रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने वहाँ पे चुनाव खोल भी दी। अब पीछे अभी जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा पंजाब के चुनाव काफ़ी खुलेंगे। आप हरियाणा के लिए संघर्ष करेंगे? और अभी तो मुझे जिस प्रदेश की जिम्मेवारी दी जाएगी मैं उसके लिए संघर्ष करूँगा, और बाकी जैसे हुड्डा परिवार का जो भी होगा और गांधी फैमिली का जो भी होगा मैं उसके लिए काम। विशाल मैना जी, क्योंकि यंग यूथ हमेशा हर पार्टी चाहती है कि यूथ आगे आए, जो उम्र दराज हो चुके हैं वो सिर्फ एक मार्गदर्शन करके रूप में वो आगे रहें, तो उसमें आपको ये देश का भविष्य किस तरह मान के चल रहे हैं? मेरा मानना ये है कि एक बड़े हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी आशीर्वाद का जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बड़े ना हो तो नहीं हो। अगर इस देश के अंदर इस टाइम पूरे दुनिया में सबसे जो युवा देश है वो हिंदुस्तान है, वो भारत है। उस देश के अंदर युवा की शक्ति जरूरी है और युवा की ताकत जरूरी है। और इस हिटलर गवर्नमेंट को उखाड़ने के लिए युवा एक छात्र ही इस सरकार उखाड़ सकता है कि इनकी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं छात्रों को दबाने की है। चाहे वो जेएनयू का इशू हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का इशू हो, चाहे वो एएमयू का इशू हो, चाहे आपको बीएचयू का इशू हो, कि वहाँ की जो बीसी की सोच है, बीएचयू की जो सोच है कि लड़की गर्ल्स हॉस्टल से 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकलती, उसको जींस नहीं पहननी, उसको लॉकडाउन करनी है। तो कहीं ना कहीं ये सोच इस देश को कहीं ना कहीं पीछे ले जा रही है। कहीं ना कहीं सरकार ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। आज पूरे देखो कि पूरे देश के अंदर जब से सरकार आई है 4.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। चाहे वो जीडीपी की बात हो, चाहे वो नई हरियाणा में खुद आप देख सकते हो, मेरे ख्याल से 30 से 35% बीटेक कॉलेज बंद पड़े, वहाँ के अंदर आप खुद देख सकते हो। कहीं ना कहीं सरकार ने छात्रों के साथ अत्याचार किया। चाहे वो करनाल में इंसिडेंट हुआ, आपको इस बात का पता होगा, जो लड़कियों के ऊपर, हमारी भी बहनों के ऊपर पुलिस ने जो जिस तरीके से लाठी चार्ज किया था, कहीं ना कहीं वो गलत है, उनको मेरा मानना है। और युवाओं को आगे कहीं ना कहीं बढ़ना चाहिए और आगे आना चाहिए कि इस देश का नेतृत्व युवा ही कर रहा है, और राहुल गांधी जी युवा है, और भूपेंद्र सिंह युवा है, इसकी नेतृत्व का देश बढ़ना चाहिए और प्रदेश भी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विशाल मैना जी जो है पूरी तरह से छात्र संघ के चुनावों को लेकर काफ़ी एक्टिव हैं और आगे उनके जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।